नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया और गुरु बृहस्पति तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से बोला कि हे भगवान शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट का महाविष का पान किया है। फिर तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अरे मूर्ख राजा, तू अति चतुर है। अब मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि तू ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जब देवी ने चित्ररथ को श्राप दिया, उसी क्षण वह विमान से नीचे गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वही वृत्तासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया एवं राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जो भी ध्यान पूर्वक त्रयोदशी व्रत को करते हैं उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जो भक्त ध्यान पूर्वक त्रयोदशी व्रत करके कथा सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।